ओके, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, जहां से हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके फर्स्ट 10 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर दिए हैं, तो आई होप आपने उन्हें अच्छे से समझ लिया होगा। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। लेट मी राइट इट। ओके, so this is the question बुक से पढ़िए बच्चों। For each of the following differential question in exercise 11 to 14, 11 से 14 नंबर क्वेश्चन तक find a particular solution satisfying the given condition। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई और ये कुछ कंडीशन दी गई है जिनका यूज करके ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो आज हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, कैसे निकाला जाता है। तो पहला स्टेप तो हमारा इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालने का होता है। तो सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन निकाला जाए। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें कांस्टेंट रहते हैं, और पार्टिकुलर सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो पहला स्टेप वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। x की टर्म एक साथ और y की टर्म एक तरफ ले लेंगे। तो ये भी x की टर्म है और ये भी x की, और ये dy है, तो आप इसको लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू 2x² प्लस x अपॉन x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा टिपिकल है, लेंथी है, तो हमें डिनोमिनेटर के पहले फैक्टर बनाने पड़ेंगे। प्रॉपर इंटीग्रल ये है क्योंकि नीचे x की पावर 3 है और न्यूमरेटर में x की पावर 2 है, तो इट इज़ अ प्रॉपर इंटीग्रल। और इसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो उसके लिए हमें डिनोमिनेटर के पहले फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो मैं ये साइड में इसके फैक्टर बना लेता हूँ। x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 है। इन दोनों में से x² कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर x बच जाएगा प्लस 1 प्लस x प्लस 1 रह गया। अब x प्लस 1 और x प्लस 1 को कॉमन कर लीजिए, x प्लस 1। तो यहाँ पर आपके पास x² बच गया और यहाँ पर प्लस 1 बच गया, तो आपके फैक्टर बन गए x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप इसको लिख देंगे इज इक्वल टू, न्यूमरेटर वैसे ही आ जाएगा 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 इंटू dx। राइट, उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं हम लोग। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x नहीं होगा, बट सीधा सिंपल एक ही लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इधर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगी और यहाँ x के रिस्पेक्ट में। तो ये बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 dx। राइट, अब इसका इंटीग्रेशन तो y हो गया, बहुत सिंपल है। तो आप लिख सकते हैं इट्स इंटीग्रेशन इज y। और इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, इसको मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए एज इट इज लिख लेते हैं, और इसको अलग से हम इंटीग्रेट करेंगे। डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 dx। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। अब इसको हम अलग से सेपरेट अलग कंसीडर करते हैं इस फैक्टर को, और इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। तो आपको याद होगा कैसे बनाए जाते हैं। 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म इसकी पावर 1 है तो a अपॉन न्यूमरेटर में a आएगा, a अपॉन x प्लस 1, प्लस सेकेंड टर्म इसकी पावर 2 है तो न्यूमरेटर में bx प्लस c आएगा, डिवाइड बाई x² प्लस 1। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बच्चों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और सभी टाइप आपको आने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। राइट,
दिस एम्प्लाइज, अब ये जो न्यूमरेटर है इससे हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरी साइड ले जाते हैं इसको, जैसा मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 2x² प्लस एक्स। अब यहाँ पर x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, तो आपके पास रह जाएगा a इंटू x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c। इस x² प्लस 1 से x² प्लस 1 कैंसिल होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो ये x प्लस 1 रह जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से a और b c की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए हम लोग कुछ ट्रिक्स यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले a के डिनोमिनेटर को 0 करना है, तो हम लोग a का डिनोमिनेटर इजीली 0 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस मीन्स x की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो x की वैल्यू -1 रखिए, यहाँ पर क्या आएगी देखो, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 इंटू -1 स्क्वायर प्लस -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0। ये 0 हो जाएगा क्योंकि हमने x प्लस 1 को 0 सपोज किया हुआ है, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा, देखो कैसे मिलेगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। ठीक है, सो दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू 2a, ये 2a हो गया, और इधर आपके पास 1 आ गया, 2 - 1 1, 1 इज इक्वल टू 2a, दिस मीन्स a इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये वैल्यू एक आप नोट कर लीजिए, a हमारा 1/2 आ गया, राइट। अब a हमारा 1/2 आ गया यहाँ पे बच्चों। अब हम b और c निकालना है, तो bx प्लस सी अपॉन x² प्लस 1, इसको तो 0 नहीं किया जा सकता क्योंकि कॉफिशिएंट यहाँ पर x² है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग अब बस सिंपल वैल्यू रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख दीजिए, पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, देखो 2 इंटू 0 प्लस 0, राइट साइड लेफ्ट साइड 0 हो गई, इंटू a इंटू 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 प्लस 1, राइट। 0 इज इक्वल टू a इंटू 1 a प्लस b इंटू 0 0 0 प्लस c c, और 0 प्लस 1 1 1 इंटू 1। ठीक है, तो आपके पास आ गया 0 इक्वल टू a का वैल्यू हमने 1/2 कैलकुलेट किया है, तो इसको रख दीजिए, प्लस c, यहाँ से आपको c का वैल्यू मिल जाएगा -1/2, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख लिया, c का वैल्यू आ गया -1/2। a फाइंड आउट कर लिया हमने, c निकाल लिया, b निकालना है, तो हमने देखो x का वैल्यू -1 भी पुट कर लिया, x का वैल्यू 0 पुट कर लिया। अब x की वैल्यू 1 रख दीजिए, पुट x इक्वल टू 1। ठीक है, जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखो 1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 हो गया, 2 प्लस 1, सब जगह x की जगह 1 1 रखते चलो, a इंटू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस b इंटू 1 b प्लस c इंटू 1 प्लस 1 2। अब a और c हमने निकाल लिया है, वो वैल्यू रख दीजिए a और c की, और बाकी आप निकाल लेंगे। 2 प्लस 1 3, a की वैल्यू है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2, प्लस b भी हमें निकालना है, प्लस c का वैल्यू है -1/2, और बाहर है 2। 3 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसल 1, प्लस b इंटू 2 2b, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, हाफ इंटू 2 1 रह जाएगा, राइट। यहाँ 1 से 1 भी कैंसल, तो सिंपली आपके पास b रह गया 3/2, b का वैल्यू आ गया आपके पास 3/2। तो ये हमने यहाँ पर b का वैल्यू निकाल लिया। स्क्रीन कट हो रहा है तो देख लीजिए, वैसे वैल्यूज ही कैलकुलेट किए, तो ये तीनों वैल्यू जब हमारे पास आ जाती हैं तो फिर हम इस इंटीग्रल को रिप्लेस कर देते हैं। कैसे रिप्लेस करते हैं, देखिए, therefore equation 1 becomes y as it is equal to integration
अब ये जो 2x² प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू x² प्लस वन है, इसकी जगह हम इसकी ये वैल्यू रख देंगे, लेकिन यहाँ पर हम a b और c की वैल्यू भी रखेंगे। तो a की वैल्यू है हाफ, तो इसे a की जगह रख देंगे हम लोग हाफ अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी, b का वैल्यू है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2x प्लस सी का वैल्यू -हाफ है, तो ये हो जाएगा -हाफ डिवाइड बाई x² प्लस वन dx। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए सभी टर्म्स की इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेंगे, इसको अलग कर लेंगे और इसको भी हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। तो ये बन जाएगा, देखो इंटीग्रेशन 1/2 इंटू dx अपॉन एक्स प्लस वन, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर ली, प्लस इसको ब्रेक कीजिए 3/2 एक्स अपॉन x² प्लस वन dx, इसको ब्रेक कीजिए माइनस इंटीग्रेशन 1/2 1 अपॉन x² प्लस वन dx, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ एज इट इज 1 अपॉन एक्स प्लस वन की इंटीग्रेशन log x प्लस वन प्लस देखो 3/2 है और ये x अपॉन x² प्लस वन है। बहुत बार किया है हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को, हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर का मल्टीप्लायर न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये डिनोमिनेटर है, इसका इंटीग्रल 2x होगा, तो जबकि हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ x है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, तो नीचे हो जाएगा 3/4 और अब इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो ये सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मॉड x² प्लस वन, ठीक है, मॉड में रहेगा माइनस, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, ये टेंजेंट इनवर्स का डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी, और इधर हमारे पास है y। राइट, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इन लॉग की इन टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए इज इक्वल टू, जब कभी भी लॉग की टर्म से कंबाइन करनी हो तो जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा या जो उसका एलसीएम होगा उसको हम कॉमन कर लेते हैं। देखो ये 2 है और ये 4 है, तो हम यहाँ पर 1/4 कॉमन कर लेते हैं। राइट, डिनोमिनेटर को कॉमन करना है जब भी लॉग आपने कंबाइन करने हैं तो, या उनको सॉल्व करना है, तो कॉमन वाला फैक्टर थोड़ा इजी रहता है। राइट, तो अब यहाँ से 1/4 करना है, देखो तो यहाँ पे 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, हमें तो यहाँ पे 4 चाहिए, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो डिनोमिनेटर में हो गया 2 2 जा 4, जो बाहर कॉमन निकल गया है, और ऊपर रह गया 2 log x प्लस वन, प्लस नेक्स्ट टर्म 3/4 से 4 कॉमन चला गया है, डिनोमिनेटर का 3 बच गया, 3 log x² प्लस वन। राइट, माइनस इसको एज इट इज लिख दीजिए हाफ tan इनवर्स x प्लस सी इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज। अब 2 log के यहाँ पर फॉर्मूला लगता है आपका एक, log a log b इज इक्वल टू log b पावर a। log का जो प्री मल्टीप्लायर होता है वो log के अंदर जाके उसकी पावर बन जाती है, तो ये 2 यहाँ चला जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी, ये बन जाएगा log x प्लस वन स्क्वायर, प्लस इस 3 को भी अंदर ले जाइए इस log की, तो यहाँ पर ये इसकी पावर बन जाएगी log ऑफ x² प्लस वन क्यूब, और आगे जो है उसको एज इट इज अभी लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पे, माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस सी। अब यहाँ पर log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा दीजिए, बहुत बार हमने यूज किया है, log a प्लस log b का फॉर्मूला log a प्लस log b, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लेट मी मेक स्पेस,
ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या किया। ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब ये कंडीशन है y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज जनरल सॉल्यूशन में पुट करके कांस्टेंट c का वैल्यू निकालेंगे। सो y का वैल्यू 1 रख दीजिए और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 रख दीजिए। सो 1/4 log 0 + 1 होल स्क्वायर इंटू 0 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब माइनस हाफ tan इनवर्स x की वैल्यू 0 है बच्चों, इसको 0 लगाइए प्लस c। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए। 1 इज इक्वल टू 1/4 लॉग, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 0 + 1 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर प्लस 1 भी 1 हो गया, 1 का क्यूब 1, 1 इंटू 1 1 माइनस हाफ tan इनवर्स 0 प्लस c 1 एज इट इज। log 1 0 होता है तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, टेंजेंट इनवर्स 0 भी 0 होता है तो माइनस 0 प्लस c। सो दिस एम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1। c का वैल्यू 1 आ गया। अब इस वैल्यू को जनरल सॉल्यूशन में पुट करते हैं तो हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आप लिखते हैं देयरफॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू 1/4 log x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस 1। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो जनरल सॉल्यूशन आपका निकला हुआ है उसमें आपने जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए c का जो वैल्यू निकाला उसको जनरल सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है और वही आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this is question number 12. It is a given differential equation x into x square minus 1 dy upon dx equal to 1. Particular solution निकालना है जब y आपका 0 है, जब x आपका 2 है तो y का वैल्यू आपको 0 गिवन है। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल। सबसे पहले जैसे हम करते हैं dx के टर्म जो है x और dx लेफ्ट से राइट में ले जाइए तो आपके पास बच जाएगा dy इज इक्वल टू dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या मिलेगा, dy का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब dy का इंटीग्रेशन तो y हो गया और इसको हमने सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टर बना लिए इंटू dx। अब इसको भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन के जैसे सॉल्व करना है जैसे हमने पहले किया था, तो फटाफट बना लेते हैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए, लेट 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a अपॉन x प्लस सेकेंड फ्रैक्शन b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1, राइट। a का डिनोमिनेटर 0 करना है, x को 0 कीजिए, पुट x इक्वल टू 0, सॉरी ज़्यादा जल्दी हो गया, पहले आपको इसको लीनियर बनाना है इक्वेशन को, इस टर्म को आपको इधर ले जाना है। तो जब इसको इधर ले जाके आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब a का डिनोमिनेटर x है तो x हट जाएगा, a का मल्टीप्लायर हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b का डिनोमिनेटर है x माइनस 1 तो इसका मल्टीप्लायर हो जाएगा bx इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c का डिनोमिनेटर है x प्लस 1 तो x प्लस 1 हट जाएगा, इसका मल्टीप्लायर हो जाएगा c इंटू एक्स माइनस 1, राइट। अब बारी बारी से इन सबको 0 करते जाइए। पहले हम कर लेते हैं पुट x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 लगाएंगे तो x की जगह 0 0 रखते जाओ और सॉल्व करते जाओ। देखो 1 इज इक्वल टू a इंटू, अब ये तो 0 होगा नहीं तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1 1 प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 रखेंगे और ये भी 0 हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से आपको a मिल जाएगा, देखो ये 1 आ गया और माइनस 1 इंटू 1 माइनस a हो गया। दिस मीन्स
a इज इक्वल टू -1, a का वैल्यू जो है वो -1 आ गया। अब b को 0 करो, जब b को 0 करना है तो हम पुट b का डिनोमिनेटर x -1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इक्वल टू 1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे वैल्यू? x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 आ गया इज इक्वल टू। अब देखो x -1 को 0 किया था हमने, तो x -1 वाले जो टर्म्स हैं, एक ये टर्म ये 0 हो जाएगी, प्लस ये 0 नहीं होगी, यहाँ पर हम b लिखेंगे और x की वैल्यू 1 रखेंगे, और यहाँ भी x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, प्लस इसमें भी x -1 आ रहा है, इसको 0 किया है हमने, तो ये भी 0 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 2b, और इसका मतलब आपको जो b है वो आपको 1/2 मिल जाएगा, राइट। b का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों आप c का वैल्यू अपने आप कैलकुलेट करो, मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ वीडियो। c के लिए आप पुट x + 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब x की वैल्यू -1 रखेंगे आप लोग, तो आप यहाँ से c कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो आपका जो c है यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, -1 रखने जा रहे वैल्यू, 1 इज इक्वल टू a वाला टर्म 0 हो गया, प्लस ये टर्म 0 हो गई, प्लस c इंटू -1 इंटू -2, -1 इंटू -2, तो यहाँ से c आपका आ जाएगा 1/2, तो ये c का वैल्यू आ गया 1/2, ठीक है। तो इसके बाद तीनों वैल्यू जब हमें मिल गई, तो ऑल 3 वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे। देखो a का वैल्यू निकाला आपने -1, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, a का वैल्यू निकाला आपने -1, b का वैल्यू फाइंड आउट किया हमने 1/2, और c का वैल्यू भी फाइंड आउट किया हमने 1/2, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हम ऊपर ले लेते हैं। देयरफॉर ये y क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी जगह पर हम लोग ये रख देते हैं विद वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो a की वैल्यू है -1/x हो गया, प्लस b का वैल्यू है 1/2/x -1, प्लस c का वैल्यू हो गया 1/2/x + 1 इंटू dx, राइट। 1/x का इंटीग्रेशन माइनस भी आएगा log x, प्लस 1/2 एज इट इज 1/x -1 का इंटीग्रेशन log ऑफ x -1, प्लस 1/2 एज इट इज और इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x + 1 प्लस c, ठीक है। अब देखो ये log 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 तीनों log में आ रहे हैं, तो हमें इन सब लॉग को कंबाइन करना है। तो कैसे करेंगे, देखो जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 1/1 है, ये 2 है, तो हमने 1 हाईएस्ट डिनोमिनेटर को कॉमन कर लेना है, हाईएस्ट डिनोमिनेटर को, ठीक है। प्लस की टर्म पहले लिख लेते हैं, चलो। तो यहाँ से 1/2 कॉमन किया, तो ये बच गया log ऑफ mod x + 1, प्लस यहाँ से 1/2 कॉमन किया है log ऑफ mod x + 1, ये x -1 है यहाँ पर, x + 1, और ये माइनस की हमने यहाँ पे लिख ली, -log x + c, ठीक है। आगे चलिए, 1/2 इंटू यहाँ पे लगेगा log a + b, दैट इज log a इंटू log b माइनस log x + c इज इक्वल टू 1/2 a - b इंटू a + b, क्या हो गया, ये हो गया log a² - b², दैट इज x² - 1 का स्क्वायर इंटू माइनस log x + c, ठीक है। अब यहाँ पे log a - log b का फॉर्मूला लगा दो, log a/b 1/2 log ऑफ x² - 1, 1 का स्क्वायर 1, log a - b log a/b, x² - 1/x, ठीक है। तो ये मॉड में है सारा, प्लस c, ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। अब कंडीशन से अप्लाई करो इसमें और पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लो, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, नाउ गिवन y = 0 when x = 2, वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू 0 रखो, 1/2 log mod
एक्स की वैल्यू 2 जा 4 माइनस 1 3/2 प्लस सी। दिस मीन्स ये 0 है तो सी कितना आ गया, सी आ गया माइनस, इसको इधर ले आएंगे, -12 log 3/2। थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है इसमें हो गया है, तो उसको थोड़ा ठीक कर लें बच्चों आप यहाँ पे जल्दी जल्दी में। ये जो हमने यहाँ पे 1/2 कॉमन किया था ये ठीक है, ये भी ठीक है, बट -log x जब हमने यहाँ पे अंदर कॉमन लेके लिखा तो इसके साथ तो 1/2 था नहीं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना था और 2 से डिवाइड भी करना था, राइट। फिर ये 2 बाहर कॉमन आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। और फिर ये 2 यहाँ भी आ जाएगा, या यहाँ पर फिर हम इस 2 को हटा के बाहर से अंदर पावर में ले लेंगे और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो गया, इसको जरा ठीक कर लें। और जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो ये 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये 3/4 आएगा, राइट। तो ये आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी सी की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, देयरफॉर पार्टिकुलर solution is y is equal to 1/2 log of mod x square minus 1/x square प्लस सी है, सी का वैल्यू है -1/2 log of 3/4, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है cos dy/dx इक्वल टू a, ठीक है, और ये इसकी कंडीशन है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल dy/dx, dx को अलग करना है, dy को अलग करना है, लेकिन इधर cos है तो पहले cos को इधर लेना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा, देखो dy/dx इज इक्वल टू cos इनवर्स a। अब dx को शिफ्ट करो तो ये बन जाएगा dy इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos इनवर्स a dx। अब a जो है बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट है, क्वेश्चन में a कांस्टेंट यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन में लिखा है a बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स a कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को आप लोग इंटीग्रेशन से बाहर रख लीजिए और इंटीग्रेशन खाली dx की रह गई। तो dy का इंटीग्रेशन y हो गया, cos इनवर्स a आ गया, और dx का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस c, ठीक है। अब ये cos इनवर्स a अलग है और ये x अलग है, इट्स नॉट ax। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अप्लाई द कंडीशन, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 12 जो थे वो बहुत लेंथी थे। नाउ व्हेन y इज इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0 ये आपको गिवन है, तो y का वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे आ गया cos इनवर्स a इंटू x, x का वैल्यू 0 रखिए प्लस c। सो दिस एम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू 0, 0 हो गया प्लस c, मीन्स 1 इज इक्वल टू c, c का वैल्यू 1 आ गया। सो आप लिख सकते हैं देयरफॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस c, c का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, हमने y में निकाल लिया, और थोड़ा इसको सॉल्व करना हो तो कांस्टेंट a अलग कर लिया इन्होंने, जिसमें क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन दिया था a में वैसे हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो पहले 1 को शिफ्ट कर लो, y माइनस 1 हो गया cos इनवर्स a इंटू एक्स, फिर x को शिफ्ट कर लो, y माइनस 1/x इंटू कॉस इनवर्स a आ गया। अब cos को इधर ले आओ तो ये हो गया cos ऑफ y माइनस 1/x इज इक्वल टू a। तो जैसा क्वेश्चन था वैसा ही आपका उसी फॉर्म में आंसर भी आ गया, राइट।
So this is question number 13. Okay, so this is now your question number 14. dy upon dx equal to y tan x है और पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है और ये आपकी गिवन कंडीशन है। तो पहले जनरल सॉल्यूशन निकालिए। तो ये y इधर लाना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेशन कीजिए, dy अपॉन y इज इक्वल टू tan x इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन dy अपॉन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x dx। dy अपॉन y की इंटीग्रेशन हो गई बच्चों log y, tan x की इंटीग्रेशन आपको पता होनी चाहिए log ऑफ secant x होती है। ठीक है, प्लस हमने c लगा दिया, राइट। तो ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। अब इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो अप्लाई द कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। तो log ऑफ 1 हो गया, y की वैल्यू 1 रखिए, इज इक्वल टू log ऑफ secant x की वैल्यू x की वैल्यू 0 रखिए, प्लस c। log 1 0 होता है और secant 0 1 होता है और log 1 फिर से 0 हो गया, प्लस c। दिस मीन्स c का वैल्यू आ गया 0। तो यहाँ पे c का वैल्यू 0 लगा दो, पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। देयरफॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज log y इज इक्वल टू log secant x प्लस c का वैल्यू हो गया 0। ठीक है, तो प्लस 0 मीन्स खत्म हो गया, तो दोनों साइड का log खत्म, y इज इक्वल टू secant x। ये आपका आंसर आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो आज के लेक्चर के लिए इतने क्वेश्चन काफी हैं, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।